अभी के जो इनके प्लेयर्स हैं वो वाकई में हंगरी हैं, जो क्रिकेट खेल रही है, अनबीटन रही है। मुझे लग रहा है कि ये सेमीफाइनलिस्ट, मेरी एक सेमीफाइनलिस्ट में से है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ ग्रुप से। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इनको कुछ पता नहीं, सरप्राइज हमें भी कर दें। वेस्ट इंडीज के बारे में ये कहते हैं कि जिस दिन इनका दिल हो ना उस दिन ये जीत जाते हैं, जिस दिन इनको ना दिल हो तो उस दिन इनको फिक्र भी नहीं होती कि हम मैच हार गए। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात छेड़ते हैं हमारे जो आज के मैचेस हुए हैं उन पर। सबसे पहले तो शुरू करते हैं वेस्ट इंडीज़ का जो आखिरी ग्रुप स्टेज मैच था इटली के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ वर सेफ एनीवे, दे हैड already qualified for the Super 8 stage, so they really had nothing to lose. But I think overall अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, अजहर भाई सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि इस बार they weren't obviously the favorites coming into this tournament, लेकिन जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस ओवरऑल दिखाई है अपने बल्ले के साथ, बॉल के साथ, फील्डिंग के साथ, वो बड़ा ही कंप्लीट यूनिट लग रहा है। ऐसा लग रहा है टीम जेलिंग की जब हम बात करते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से जेल किए हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप उनका वर्ल्ड कप कैंपेन कैसे देख रहे हैं, और फिर डैरन सैमी जो ऑलरेडी इस फेमिलियर पोजीशन में रह चुके हैं पहले, ही इज़ वन द T20 वर्ल्ड कप बिफोर इन 2016, तो हैविंग हिम विद यू इन द ड्रेसिंग रूम, वो कितना बड़ा रोल प्ले किया है वेस्ट इंडीज़ के लिए इस वर्ल्ड कप में? देखिए, अगर आप उनकी फॉर्मेट देखें, उनके भी मौजूद हैं जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल सकते हैं, साथ साथ उनके पास बॉलिंग में भी सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग उनके तगड़े हैं, उसके बाद स्पिनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन कंडीशंस में उनके पास हर वैरायटी मौजूद है। तो आई थिंक दैट मेक्स देम वेरी डेंजरस साइड, स्पेशली एट टाइम्स उनकी बैटिंग उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है, बट ऑन देयर डे they can change anything and they can post anything. So that is also like they're a bit like पाकिस्तान से अगर रिजेंबल करें ना कि थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देती है। और आईसीसी इवेंट्स जो डैरन सैमी की आपने बात की, ही नो हाउ टू विन द वर्ल्ड कप बिकॉज ही हैज़ डन इट ट्वाइस आई थिंक। सो उनका कोच होना, उनका मेंटोर करना टीम को, गाइड करना in these circumstances, I think that will be very important. And the way they are playing, क्योंकि उनमें अक्सर क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की एक टीम बनी होती है वो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वो जेल कैसे हुए हैं। और इस टूर्नामेंट में अभी तक जिस तरीके से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी फील्डिंग से दिखाया है कि दे आर वेरी मच जेल्ड, और एक कॉज के लिए वो खेल रहे हैं, और दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग सो गुड। एग्जैक्टली। और अगर हम वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के हवाले से बात करें, सो मेट बी ब्रेंडन किंग, शे होप या शेमरॉन हेटमायर, रॉस्टन चेज, रोमन पावल, बड़े नाम है। आज तो शे होप इवन केम टू द पार्टी। मैं जरा आप थोड़ा बॉलिंग की तरफ भी जाता हूँ। आज जो मैंने एक और चीज देखी जो बड़ी मजेदार थी, वो मैथ्यू फोर्ड की बॉलिंग थी। द वे दैट ही पिक्ड अप हिज लाइन, और उसने कहा कि मैं आपको डेथ ओवर्स में यहीं पे कराऊंगा, अगर आप खेल सकते हो तो खेल लो। जहाँ पे उन्होंने फिर ट्रैप भी किया और विकेट भी हासिल की। आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, 4 ओवर्स दी, और 4.75 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई। सो आई थिंक फोर्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज वाज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। देखिए, पहले थोड़ा सा मैं इस पे वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप पे ऐड करूँ, या टीम फॉर्मेशन जो पिछले कुछ सालों में उनके जो की प्लेयर्स थे जिनके पीछे बोर्ड भागता था, उसमें सुनील नारायण आप देखें, आंड्रे रसल देखें, सम एक्सटेंट क्रिस गेल, ब्रावो, ये कैरन पोलार्ड, मतलब ये थे जिनके पीछे बोर्ड रहता था यार के वर्ल्ड कप खेलने, खेल लो राइट। सो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो फॉर्मेशन है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज कोई और प्लेयर खेल रहे होते थे और वर्ल्ड कप के टाइम पे बोर्ड इनको लेके, बट ये जो अभी यूनिट आपको नजर आ रहा है, ये सारे हंगरी हैं टू प्ले फॉर वेस्ट इंडीज। सो आई थिंक कि ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है कि आप वो प्लेयर्स लेके आए जो खुद खेलना चाहते हैं, और दे आर इक्वली डेंजरस प्लेयर। जैसे अजहर ने बात की कि इनमें से सारे ऐसे हैं जो कि ऑन देयर डे दे कैन विन यू गेम सिंगल हैंडेडली। मतलब वो आप हेटमायर की बात करें, किंग की बात करें, शे होप, रॉस्टन चेज, रोमन पावल, मतलब शेफन रदरफोर्ड, यू नेम इट। मतलब ये इन सबको, क्योंकि मैं खुद सीपीएल बहुत खेला हूँ, तो इन सबको मैंने देखा हुआ है, और ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बॉलिंग उनकी थोड़ी सी हमेशा वीकर साइड पे रहती थी, बट एज शहजाद सेड कि आज मैथ्यू फोर्ड ने जो बॉलिंग की है, एंड आई थिंक ही वाज एक्सेप्शनल। उनके बॉलिंग फिगर्स अगर आप देखें, ही वाज सुपर्ब। और बॉलिंग एज ए बॉलिंग यूनिट अगर आप देखें तो उसमें पूरी वैरायटी मौजूद है। फोर्ड, शमार जोसेफ, वन हु कैन बॉल क्विक एज वेल एट टाइम, और इसमें आप अगर मोती को देखें, अकील हुसैन को देखें, एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके मेरे ख्याल में की फैक्टर है वो जेसन होल्डर की बॉलिंग है। जिस तरीके से नए बॉल के साथ वो आके ऑपरेट करें, ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर, ही इज़ नॉट क्विक, एक्सप्रेस पेस नहीं है, बट ही नोज़ व्हाट
he brings it on the table. So I think overall very good team. और One to watch out for. आई थिंक वो जो एक एलिमेंट उनका है कि वो सरप्राइज खुद को भी कर सकते हैं और ऑपोजिशन को भी कर दूसरों को सकते भी, हैं. हाँ. दैट इज समथिंग के जिसके बारे में आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार ये बहुत ही थ्रेटनिंग टीम है, क्योंकि ऑन द गिवन डे दे कैन डू ईदर वे. और ये तो ये बहुत हमेशा चीज़ रहा है. है. और बहुत बुरा भी, और ये हमेशा रहा है. हमेशा एग्जैक्ट. लेकिन ये चीज़ आई थिंक, हाँ सॉरी आप बोले, नहीं आप बोले ये प्लीज. एक ऐसी टीम है, ये देर बाउंड्री हिटिंग टीम मोस्टली. अगर आप देखें इनका बहुत कम शायद ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चलाते हैं, बाकी सब जो है वो ये बाउंड्रीज पे ड्राइव करते हैं. और उनकी जो पिचेस हैं ना, उनकी जो पिचेस हैं वो भी ऐसी स्लो पिच होती है, टफ टू हिट, टफ टू स्कोर होती है, लेकिन दे मैनेज टू हिट सिक्सेस ओवर देयर. तो दैट्स व्हाई वो किसी भी सिचुएशन के अंदर ना ये मैच निकाल के लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर उनका चला तो यू नेवर नो. एक चीज जो यहाँ पे मैंने देखी है ना, वो ये है, एक तो ये सेंटिमेंट है, शायद तो इमाद से भी पूछते हैं इस बारे में. इमाद, वेस्ट इंडीज के बारे में ये कहते हैं कि जिस दिन इनका दिल हो ना उस दिन ये जीत जाते हैं, जिस दिन इनको ना दिल हो तो उस दिन को फिक्र भी नहीं होती कि हम मैच हार गए. क्या ये वाकई माइंडसेट है? नंबर 1. नंबर 2, मोती के हवाले से भी हम पूछेंगे कि प्रोग्रेसिंग इनटू सुपर 8 नाउ, वेस्ट इंडीज कैसे अपने स्पिन डिपार्टमेंट को वर्क करेगा, स्पेशली व्हेन दे विल बी प्लेइंग इन श्रीलंका. लोग मुझे वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट खेल रही है, अनबीटन रही है, मुझे लग रहा है कि ये सेमीफाइनलिस्ट, मेरी एक सेमीफाइनलिस्ट में से है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ ग्रुप से. जो इनके पास क्योंकि सुहेल भाई तो बहुत खेले, मैं भी काफ़ी वेस्ट इंडीज़ में खेलता हूँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इनको कुछ पता नहीं, सरप्राइज़ हमें भी कर दें. लेकिन जो अभी के जो इनके प्लेयर्स हैं वो बाकी में हंगरी हैं. इतनी ज़्यादा दुनिया में लीग्स नहीं खेल रहे, हर वक्त नहीं खेले, जैसे पूरन और सुनील नारायण है, मतलब रजे हुए नहीं है. बिल्कुल. तो इनको पॉइंट टू प्रूव है, और ये सबसे डेंजरस टीम है. मुझे लगता है कि जैसे साउथ अफ्रीका में कहता था हमेशा कि कहीं ना कहीं से निकल जाएगी, ये वेस्ट इंडीज़ मुझे लगता है एक ऐसी टीम है जो सेमीफाइनलिस्ट है और डेंजरस है. बट द प्रॉब्लम विद देम इज दे कांट पिक मिस्ट्री स्पिनर्स. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज इज हैविंग. इंडिया के खिलाफ इनको बहुत मुश्किल होगी क्योंकि चक्रवर्ती और कुलदीप है, और आई रियली होप कि सेमीफाइनल पाकिस्तान से इनका हो ताकि हमारे स्पिनर्स भी इन्हें पकड़ लें. सो आई थिंक वेस्ट इंडीज बहुत डेंजरस टीम है, लेकिन This is where they सिर्फ lie. ओनली प्रॉब्लम दे हैव, दे कांट पिक स्पिनर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स. अगर तो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है तो वो तो बहुत डेंजरस साइड लेकिन है. mystery सो spinner मुझे लगता है इनकी बेसिस कवर है सारी. 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आई थिंक क्वालिटी स्पिनर्स हैं. सो रॉस्टन चेज भी है उनके पास, उनके पास ऑप्शंस पूरी हैं. आई रियली होप के वेस्ट इंडीज और जो फ्लेयर है ना वर्ल्ड कप में, वो वेस्ट Caribbean इंडीज के flair बगैर जो नहीं रह कहते सकता. सो मैं हमेशा से ये चाहता था कि वेस्ट इंडीज T20 में स्पेशली कि वो सेमीफाइनल, फाइनल या सेमीफाइनल के करीब करीब रहे.